इच्छाधारी नागिन का मिलना, जिसने प्यार छीना नागिन ने उसका वंश मिटा दिया। घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव भैरवपुर में लोग रात होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वहाँ एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। काली नागिन की कहानी। कहते हैं वो कोई साधारण सास नहीं थी, वो एक इच्छाधारी नागिन थी जो इंसान का रूप लेकर गांव में घूमती थी। सालों पहले नागराज और उसकी पत्नी नागिन जंगल के प्राचीन शिव मंदिर में रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनके पास एक चमकता हुआ नागमणि था, जिसकी ताकत से वो अमर और शक्तिशाली था। लेकिन गांव का लालची जमींदार ठाकुर वीर प्रताप उस नागमणि को पाना चाहता था। एक रात ठाकुर अपने आम आदमियों के साथ मंदिर पहुंचे। नागराज ने बहुत विनती की, ये नागमणि प्रकृति की रक्षा के लिए इन्हें इसे मत छीनिए, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। ठाकुर ने गोली चला दी। हाँ, नागराज तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी चीख रही थी। नागिन ने अपने पति का सिर गोद में रखा और रोते हुए कहा, मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी मौत का बदला लूंगी, ठाकुर का पूरा वंश खत्म कर दूंगी। उस रात आसमान में बिजली कड़कने लगी और नागिन की आंखें खून की तरह लाल हो गई। बदले की शुरुआत। 20 साल बाद ठाकुर बूढ़ा हो चुका था। उसका बेटा रुद्र और पोता करण हवेली में रहते थे। एक दिन गांव में रहस्यमयी लड़की आई। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें बिल्कुल सांप जैसी। उसका नाम था नयना। गांव के लोग उसे देखते ही डर जाते थे, लेकिन करण उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। करण सच में नैना से प्यार करने लगा, पर उसे क्या पता था जिस लड़की से वो मोहब्बत कर रहे हैं वो उसी के परिवार की मौत बनकर रही। खौफनाक रात। पूर्णिमा की रात थी। हवेली में अचानक चीख सुनाई दी। आहा, सब लोग भाग कर बाहर आए। ठाकुर का बेटा रुद्र जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर सांप के काटने के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, पहला पहला पूरा होगा। ठाकुर समझ गया वो वापस आ गई। इच्छाधारी नागिन की आंखों में डर साफ दिख रहा था, असली चेहरा। अगली रात करण ने नैना का पीछा किया। वो जंगल के उसी पुराने शिव मंदिर तक पहुंची और फिर करण ने जो देखा उसकी चीख निकल गई। नैना का शरीर बदलने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई और वो एक विशाल काली नागिन बन गई। करण कांपते हुए बोला, तुम कौन 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 काटते हुए बोली, मैं वही इसके पति को तुम्हारे दादा ने मारा था। करण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने क्या किया? नागिन कुछ पल के लिए शांत हो गई, क्योंकि पहली बार उसे किसी इंसान की आंखों में सच्चा प्यार दिखा था। लेकिन तभी पीछे से ठाकुर बंदूक लेकर आ गया। आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। हाँ, गोली सीधा करण को लगी। करण नागिन के सामने गिर पड़ा। नैना सांसें टूटने लगी। नागिन दर्द से चीख उठी। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा। अब उसका प्यार दूसरी बार उससे छीना जा चुका था। अंतिम बदला। गुस्से में नागिन ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। आसमान में तूफान आने लगा। हवेली की दीवारें टूटने लगी। ठाकुर भागने लगा, लेकिन नागिन ने उसे जकड़ लिया। जिस दर्द में मैं जली हूँ, अब तो भी उसी आगे में जलेगी। अगले ही पल ठाकुर की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे, वहाँ सिर्फ राख बची थी। न ठाकुर था, न उसकी हवेली, और मंदिर के सामने एक काली नागिन शांत बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन उसका प्यार हमेशा के लिए उससे दूर हो चुका था।